तो हम संत मलूकदास से कंटिन्यू करते हैं। मलूकदास जी कहते हैं कि जिसने काम विकार को जीत कर प्रभु प्रेम नहीं किया, उनके नैनों में छाले पड़े हैं। प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाही मेन। अलख पुरुष जिन ना लखियो, छार परोते ही नेन। मलूकदास जी काम विकार को अमल अर्थात नशा मानते हुए कहते हैं कि इस कलिकाल में सारा संसार इस नशे में पड़ा हुआ है। परंतु मलूकदास जी भी काम विकार की निंदा करते करते नारी शब्द का प्रयोग कर बैठे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल एक पर ब्रह्म परमेश्वर की शरण लेने से इस महाविकार से छूट सकता है। नारी नाही निहारिये, करे नैन की चोट। कोई इक हरिजन उबरे, पार ब्रह्म की ओट। नारी घूंटी अमल की, अमली सब संसार। कोई ऐसा सूफी ना मिला, जो संग उतरे पार। अतः वह तो एक प्रभु से प्रीति जोड़ने को कहते हैं ताकि काम विकार जल जाए और पाप का पहाड़ चकनाचूर हो जाए। राम नाम एके रति, पाप के कोटि पहाड़। ऐसी महिमा नाम की, जारी करे सब छाड़। अब देखिए सहजोबाई क्या कहती है। हम अब सहजोबाई के बारे में पढ़ते हैं। कामी मति भिजल सदा, चले चाल विपरीत। सील नहीं सहजो कहे, नैनन माही अनीत। सहजोबाई कह रही है कि कामी व्यक्ति की मति भ्रष्ट होती है, उसका चाल चलन विपरीत होता है और उसकी नयनों में अनीति होती है, अर्थात उसकी दृष्टि विकारी होती है। सहजोबाई कहती है कि जिसके मन की ऐसी वासनाएं होती है, वह वैसी जगहों पर जाता है और उसकी वैसी ही गति भी होती है। सहजो रहे मन वासना, तैसो पावे ठोर। जहाँ आसतः वास है, निश्चय करी करोड़। अतः सहजोबाई ये सम्मति दे रही है कि काम क्रोध इत्यादि को छोड़कर अब प्रभु के प्रेम में दीवाने बनो। काम क्रोध लोभ मोह मद, तजी भज हरि को नाम। निश्चय सहजो मुक्ति हो, तहे अमरपुर धाम। प्रेम दीवाने जो भय, मन भय चकनाचूर। चके रहे घूमते रहे, सहजो देखी हजूर। प्रेम दीवाने जो भय, कहे बहते नैन। सहजो मुख हासी छूटे, कबहू टपके नैन। इस प्रकार सहजो भाई भी प्रभु प्रेम में ही छके रहने के लिए कहती है। अब भक्तिधन दया भाई के भक्ति काव्य में काम विरोधी पदों पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है दयाबाई। काम क्रोध मद लोभ नाही, खर विकार करिहीन। पथ कुपथ ना जानही, ब्रह्म भाव रसलीन। वह कहती है कि जो ब्रह्मधाम लौटने के संकल्प में निष्ठ रहता है, उसमें छह विकार नहीं होते। कलयुगी लोग जिस कुपथ पर चल रहे हैं अथवा द्वापर युगी लोग जिस रजोगुनी पथ पर चलते थे, वे उनसे ऊंचा उठकर सन्मार्ग पर चलते हैं। सर्वगुणों के स्रोत परमात्मा की प्रीति में अथवा भगवत गुणानुवाद में यही तो विशेषता है कि जैसे मलियागिरी पर चंदन के वृक्षों के निकट आए वृक्षों में भी सुगंध आ जाती है अथवा पारस के साथ लगकर पत्थर भी कंचन बन जाता है, वैसे ही सर्वगुणों के स्रोत प्रभु के संग से मनुष्य भी पावन बन जाता है। उसके मन से अज्ञान अंधकार भाग जाता है। दयाबाई के अपने शब्द यह है, मलियागिरी के निकट ही सब चंदन है जात। छूटे करम कुवासना, महासुगंधी महकांत। लोहा पारस के निकट, कंचन ही सो होए। जितना चाहे लय करे, लोहा कहे न कोए। जैसे सूरज के उदय, सकल तिमिर निस जाए। मिहि तुम्हारी हे प्रभु, क्यों अज्ञान रहाए। दयाबाई ने तो कह ही दिया है कि प्रभु से मन जोड़ने से मन निर्विकार होगा और उसमें गुणों की सुगंध आएगी। अब बिहार के प्रसिद्ध संत दरिया साहिब के वचनों को ही देखिए। अब हम पढ़ेंगे दरिया साहिब बिहार वाले।
काम क्रोध मद लोभ तज गर्भ गरूरी झारी, विमल प्रेम मनिवारी के राख दृष्टि उजियारी। और देखिए, कनक कामिनी के फंदे में लालची मन लपटाए, कल्पि कल्पि जब जाए है वृथा जन्म गवाए। मातु पिता सुत बांधवा सब मिली करे पुकार, अकेला हंस चली जातु है कोई नहीं संग तुम्हार। दरिया साहिब कहते हैं, संसार कनक और कामिनी के फंदे में जन्म क्यों यूं ही गवा रहा है। वह ये भूल गया है कि आखिर एक दिन यह सभी दैहिक नाते छोड़कर आत्मारूप हंस अकेला ही उड़ जाएगा। यही बात संत चरणदास जी कह रहे हैं। नेक्स्ट है संत चरणदास। तन मन जरे काम ही चित करी डावाडोल, धर्म सरम सब खोए के रहे आप ही अखोल। संत चरणदास जी वासना भोग को धर्म शर्म खोने के तुल्य मान रहे हैं और वे कहते हैं कि ईश्वरी स्मृति में मन ना टिकने का कारण यही तो है कि मनुष्य का मन इंद्रियों के वश है। ये पद पढ़िए। इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहाँ विरुद्धि। अतः जो प्रभु भक्त है उन्हें अपनी बुद्धि में यह भाव ठोक ठोक कर बैठाना चाहिए कि जब तक मन रूप दर्पण स्वच्छ नहीं हुआ तब तक मनुष्य ईश्वरी आनंद का रसास्वादन नहीं कर सकता। संत दादू दयाल ने इस विषय में क्या लिखा है उसे देखिए। संत दादू दयाल जी। जिसका दर्पण उजला सो दर्पण देखे माही, जिसकी मैली आरसी सो दुख देखे नाही। अब प्रश्न उठता है कि मन उजला कैसे हो। उसके बारे में दादू जी यूँ कहते हैं कि तन मन को करीम प्रभु के काम ले आओ, इसी में भलाई और शोभा नीका है, और पुरुषों में से एक उत्तम पुरुष परमात्मा ही की नारी बन जाओ। तन मन काम करीम के आवे तो नीका, जिसका तिसको सौंपिए सोच क्या जी का। मेरे हृदय हरि बसे दूजा नाही और, कहो कहाँ धो राखिए नहीं आन की ठोर। पुरुष हमारा एक है हम नारी बहुअंग, जय जय जैसी ताही सौ खेले तिस ही रंग। अतः दादू जी कहते हैं कि उस एक प्रभु ही को मन में बसा लो, वरना यदि काम दाम के कुकृत्य में लगे रहे और सुकृत्य कुछ भी ना किया तो क्या साथ ले जाओगे। आदि अंत लो आई करी सुकिरत कछु न कीनी, माया मोह मंछरा स्वाद स्वाद सबे चित दीन। अब दादू जी का विचार तो यही है कि राम नाम की औषधि लो ताकि कोटि कोटि विकार मिट जाए। राम नाम निज औषधि कटे कोटि विकार, विषम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। बुल्ले शाह भी यही कह रहे हैं कि एक प्रभु पर आशिक हो जाओ, भले ही लोग इस पर आपकी निंदा करेंगे और आपको प्रभु स्नेही कहने की बजाय काफिर ही कहेंगे, परंतु आप उनकी इस निंदा को सुनते हुए भी जी हाँ कहते हुए प्रभु प्रीति की रीति निभाते चलो। नेक्स्ट है बुल्ले शाह। बुल्ला आसिक होयो रबदा, मुला मात होई लाख, लोग काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो आख। अब किंचित तुलसी साहेब पूना वाले के वचनों को पढ़िए। तुलसी पूना वाले। तुलसी साहिब कहते हैं कि जब यह आत्मा पहले पहले ब्रह्मलोक वतन से आई थी तब वह पवित्र थी, परंतु बाद में यह अपनी पवित्र चाल भूल गई और यह अज्ञान के कारण ही लज्जा शर्म छोड़कर विलासिता में पड़ गई। उजला आया वतन से जतन किया करिकाल, चाल भुलाई आपनी यों भय बंधन जाल। इंद्रिय सुख रस रीति में विलसत जन्म सिराए, कहाँ कहूँ अज्ञान को नेक न मन शरमाए। यह अज्ञानी जीव की क्यों कर करूँ बखान, अपनी बुद्धि विकार की करे न मन पहचान। यह जग जीव चिरकाल से भटकत फिरे निकाम, काम बाम मन में बसे जुग जुग से बरमान।
मनुष्य की इस मनोदशा का ठीक ही तो चित्रण किया गया है। तुलसी साहिब कहते हैं कि मनुष्य का सद्विवेक बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। वह कर तो रहा है विक्रम ही, परंतु जीवन में चाहता है शांति और आनंद। ये तो वैसे ही बात हुई कि जैसे कोई खाए तो नींबू और आशा करे मीठे स्वाद की। मन राखत वैराग में, घर में राखत राण, तुलसी बिड़वा नीम का, चाखन चाहत खांड। हमने ऊपर कुछ एक कवियों की वाणियों में से प्रसंगानुसार कुछ उदाहरण दिए हैं। इन्हीं की तरह ही अन्य भक्तों के भी बोल हैं। उदाहरण के तौर पर रसखान को ही लीजिए। वह तो कृष्ण भक्ति में लवलीन थे। यहाँ तक कि वह कहते हैं कि मैं नंद की लाठी और कंबल कामरिया पर 3 लोकों का राज भी वारने को तैयार हूँ। और यदि एक ओर मुझे अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिले तथा दूसरी ओर श्री कृष्ण के साथ गौवें चराने का काम, तो मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि की बात बिसार कर गौवें चराना ज़्यादा पसंद करूँगा। बालकुटी कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुखनंद की गई चराई बिसारो। रस खानी जब इन नैनन दे, ब्रज के बन बाग निहारो, कोटिक यह कल घोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो। आगे रसखान कहते हैं कि जिसका पार गणेश, सुरेश, सुखदेव, व्यास आदि भी नहीं पा सके और जिसे वेद ज्ञान का सागर मानते हैं, वही जिसे अहीर की छोरियां छाछ पर नचाती है, उस पर मैं कोटि कोटि काम कला वारता हूँ। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पची हारे तव पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोरियां छचिया भरी छाप पे नाच नचावे। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। बाछवी को रसखानी विलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। हमने अभी पढ़ा रसखान जी के बारे में, उनकी क्या वाणी है। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य के विचार। अद्वैत वेदांत के अथक एवं प्रबल प्रचारक आदि शंकराचार्य के तो आपने जीवन व्रत से ही ये बात भली भांति सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मचर्या पालन के मामले में उनकी निष्ठा कितनी दृढ़ थी। बहुत से लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि शंकराचार्य जी ने विवाह और विकार से बचने के लिए किस प्रकार चतुराई से काम लिया था। इसलिए हम संक्षेप में तत्व संबंधी वृतांत का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। बात यह है कि शंकराचार्य जी अपनी माता की एकमात्र संतान थे। शंकराचार्य अभी 3 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। जब वे बड़े हुए तो माता बाल्यावस्था में ही उनका विवाह करके पुत्र वधू का मुख देखना चाहती थी, परंतु शंकराचार्य काम विकार के जाल से बचना चाहते थे। उसके लिए वे सोचते रहते थे कि किस युक्ति से अपनी माता से इसके लिए स्वीकृति लें कि वे विवाह नहीं करेंगे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि माता और पुत्र दोनों ही ग्राम के समीप आलवाई नदी पर स्नान करने गए। माता स्नान करके कपड़े बदल रही थी, शंकर नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने एकाएक करुण क्रंदन करते हुए कहा, माँ, ओ माँ, अब मेरा अंत समय आ गया है, मुझे मगरमच्छ पाँव से पकड़ कर ले जा रहा है। ये शब्द सुनते ही माँ ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, परंतु शीघ्र ही शंकर ने कहा, मेरे बचने का एक ही उपाय हो सकता है माँ, बस कह दो कि तुम मुझे प्रभु के अर्पण करती हो। माँ, अब देर करने का अवसर नहीं, तुम यदि तुरंत ही मुझे संन्यास के लिए आज्ञा दे दोगी तो हो सकता है कि प्रभु मुझे अपनी शरण में मान कर मगरमच्छ से मेरी रक्षा करे। माता बेचारी मजबूर थी, वह तो पुत्र को जीवित देखना चाहती थी, फिर चाहे वह विवाह करे या संन्यास ले। उसने शंकर को संन्यास की स्वीकृति दी। उस समय शंकर की आयु 8 ही वर्ष की थी। आज यदि कोई बालक या बालिका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का संकल्प ले तो उसके माता पिता ही मगरमच्छ की तरह उसके पांव पकड़कर उसे विषय विकार के भंवर में ले जाने का यत्न करते हैं
और तो क्या, यदि वह पवित्र जीवन के लिए अपने संकल्प में दृढ़ रहता है तो उसे मारते पीटते तक है और कहते हैं कि अभी यह व्रत लेने के लिए तेरी आयु थोड़ी ही है। अब देखिए कि शंकराचार्य जी ने काम विकार के बारे में क्या कहा है। कामः क्रोधो लोभदा मद्यासूया अहंकारेष्यर्थमात् साधास्तु धोरा धर्म एत राजसा पुनरावृत्ति यस्मादेशा तद्रजो बंध हेतु। इसमें शंकराचार्य जी ने कहा है कि काम, असूया इत्यादि घोर कर्म हैं, ये पाप कराने वाले हैं। यही मनुष्यात्मा के बंधन के कारण है। उन्होंने अपना एक ग्रंथ में इन विषय विकारों को काले सर्प के विष से भी अधिक घातक विष माना है और कहा है कि ये विषम विषय मनुष्य को मलिन बुद्धि बना देते हैं और उसके लिए पग पग पर मृत्यु रूप होते हैं। ध्यान दीजिए, दोषेन तीव्रो विषया कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुपाययम पुनश्च विषम विषम मार्गेच्छु तनश्च बुद्धे प्रतिपदमाभितो मृत्युरूपेश विद्धि। अतः शंकराचार्य जी ने कदम कदम करके मृत्यु की ओर ले जाने वाले इस विकार को छोड़ने के लिए कहा है, परंतु इसे छोड़े कैसे। शंकराचार्य कहते हैं कि काम विकार का मूल कारण तो देह अभिमान है। अतः देह अभिमान को छोड़कर आत्मा निश्चय, सोल कॉन्शियस बनो। सोल कॉन्शियस बनो। उनके वचन है, देहात्मना संसतत एवं कामी विलक्षणः काम्यता कथम स्यात् अतोर्थ संधान परत्वमेव भेदम प्रसवत्या भवबंधु हेतु। अर्थात देह अभिमानी ही कामी होता है। देह से स्वयं को विलक्षण अथवा न्यारा समझने में काम विकार कैसे हो सकता है। अतः वह देह के प्रति घृणा पैदा करते हुए निम्नलिखित शब्दों में कामी मनुष्य को मूढ़ बुद्धि कहते हैं। मूढ़ बुद्धि कहते हुए आत्मनिष्ठ होने का उपदेश देते हैं। त्वन्मास मेदेव स्त्री पुरुषासा वहमृतम मूढ़जनः करोति विलक्षणम वेति विचारशीलो निजस्वरूपम परमार्थभूतम। इसका अर्थ यह है कि त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप देह में मूढ़जन अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने परमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। अतः शंकर कहते हैं, अत्रात्म बुद्धि त्यज मूढ़ बुद्धे त्वन्मास मेधा स्थिर पुरुष राशि। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मलादि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और निर्विकल्प होकर शांति को प्राप्त करो। कुछ लोग कहते हैं कि हम एकदम थोड़े ही काम विकार को छोड़ सकते हैं। जिस समय वासना का हम वेग महसूस करते हैं तब तो उसका समाधान करना ही होता है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम इससे छूट जाएं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि विषय का भोग करना समस्या का समाधान नहीं है। सर्वदा स्थापन बुद्धे शुद्धे ब्रह्मानि सर्वथा तत्सामाधान मृत्युदक न चित्तस्य लालनम अनश्च वासना वृच कार्य वृद्धया च वासना वृद्धते सर्वथा पुंसा संसारेण निर्वर्तते संसार बंध विच्छित्ते हृदयं प्रद्योतिदितं वासना बुद्धिरतभोयाम चिंतया क्रियाया बहि। अर्थात चित्त की वृत्ति के लालन से उसका समाधान नहीं होता, बल्कि समाधान तो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होने से होता है। वासना से तो कार्य बढ़ता है और कार्य से पुनः वासना बढ़ती है और इस प्रकार दोनों ही बढ़ते हैं। अतः संसार के बंधन से छूटने की इच्छा वाला विषयों का चिंतन और उनकी बाह्य क्रिया दोनों को ही मिटाता है। कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं, हम वेद, शास्त्र, दर्शन इत्यादि का अध्ययन करने वाले हैं, हम उनका अर्थ जानते हैं। हमारा विचार है कि शास्त्रों में काम विकार को पूर्णतः छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। परंतु शंकराचार्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करता अथवा जो वासना वाला तथा अभिमानी है, वह शास्त्रों के अर्थ को समझ ही नहीं सकता। वह चाहे कितने ही वेद शास्त्र क्यों ना पढ़ा हुआ हो, वह विषयी व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वह कहते हैं, प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरो यंतः सूक्ष्मार्धग्रद व्यालीस्मन वेति बहुधा संबोधयापि स्फुटम् भ्रांतारोपि पितमेव साधु कल यालबते तद्गुणान्
हंतासो प्रबला दुरंतमसा शक्तिर्वन वृत्ति देहेन्द्रियादावस्ति भ्रमेदित्या विद्वान् न हजाठाति यावत् तावन तयास्ति विमुक्तिवार्ता पस्तितेषु वेदांत न्यायदर्शी। अर्थात तमोगुण या वासना से ग्रस्त हुआ मनुष्य अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार से समझाने पर भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह भ्रम से अपने ऊपर कई उपाधियां आरोपित करता है। ओहो, दुरंत तमोगुण या वासना ही की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। सच है कि जब तक विद्वान असत देह और इंद्रियों में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता तब तक वह वेदांत सिद्धांत का पारदर्शी क्यों ना हो, उसकी मुक्ति की कोई बात ही नहीं है। अब देखिए कि स्वामी रामतीर्थ ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते हैं। नेक्स्ट है स्वामी रामतीर्थ, जो